जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बच्चे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा पर्यावरण, साइंस से जो चैप्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा पर्यावरण, इसी से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या है चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण, क्लास 10th साइंस। ठीक है मेरे भाई, हमारा पर्यावरण। आप किसी भी बोर्ड से हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, किसी भी बोर्ड से है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लास्ट तक जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो कि 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस चैनल पर आप लोग को सभी के सभी चैप्टर का आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी चैप्टर का इस चैनल पर आप लोग का मिल जाएगा। तो एक बार फिर से बोलेंगे, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हम जब भी इंपॉर्टेंट वीडियो को साथ आए तो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग आसानी से देख पाएं। ठीक है मेरे भाई, घर बैठे। तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है। ठीक है, सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 30 जो कि हम चुन कर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार फिर से बोलेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ठीक है मेरे भाई, क्या बोला है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। केवल जीव है, केवल अजैविक घटक है, या फिर जीव प्लस अजैविक घटक, या फिर केवल पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र पूछा है मेरे भाई कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो याद रखिएगा, आप लोग को बोलना है जीव प्लस अजैविक घटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका टिक लगाकर आ जाइएगा एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर मिलेगा, ताकि हमसे कभी मिस्टेक भी हो जाएगा तो आप लोग आंसर में देख सकते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई, सभी लोग ठीक है कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का क्वेश्चन प्लस वीडियोस कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, चंद्रमा, सूर्य, जल, या फिर वायु। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य है। ठीक है, सूर्य है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उत्पादक कौन होते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्पादक कौन होते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखिए आप लोग, उत्पादक कौन होते हैं, तो शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे, या फिर अपघटक। तो याद रखिएगा, हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, हरे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं मेरे भाई, उत्पादक होते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, क्या 10% नियम किससे संबंधित है, तो जल से, या फिर ऊर्जा प्रवाह, या फिर कार्बन चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र। तो याद रखिए ऊर्जा प्रवाह से, ऑप्शन जो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग डीप में अगर आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी बुक, तो जो हम क्या क्वेश्चन सेट करके लाए हैं आप लोग सभी को पता चल रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, क्या बोल रहा है, खाद्य श्रृंखला कि पहली कड़ी क्या होती है। ठीक है, पहली कड़ी क्या होती है, तो उत्पादक होती है। ठीक है, याद रखिए उत्पादक होती है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिर्फ हम देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए हम शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, शॉर्ट में हम बताते जा रहे हैं आप लोग को। ठीक है मेरे भाई, अगर डीप में पढ़ना है तो आप लोग वीडियोज़ पर जाकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक है पूरा सेशन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अपघटक कौन होते हैं, अपघटक कौन होते हैं, शेर, गाय, या फिर बैक्टीरिया व फंगस, या फिर मनुष्य। ठीक है, अपघटक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा क्या होते हैं मेरे पास, अपघटक कौन होते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है, ठीक है। तो याद रखिए कौन होते हैं, बैक्टीरिया व फंगस होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पाई जाती है मेरे भाई? तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो क्या यूवी किरणों से सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ क्या है? ठीक है, क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से मेरे बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे लाडलो लाडलियो, ठीक है, सभी लोग एक बार मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उदाहरण क्या है? कागज, फल, प्लास्टिक या फिर पत्ते? तो याद रखिएगा प्लास्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। खाद्य जल, ठीक है, मतलब फूड वेब क्या है? खाद्य जल क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कई खाद्य श्रृंखलाओं का जल, उसी को खाद्य जल बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। खाद्य जाल, ठीक है, जाल बोला है, ठीक है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ट्रोफिक, ठीक है, ट्रोफिक लेवल क्या है? ठीक है, ट्रोफिक लेवल क्या है? तो याद रखो ऊर्जा का स्तर है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा इसी तरह, ठीक है, प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? बहुत ही मेरे भाई ए बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार इसको आप लोग क्या कीजिए ना कि इसको एक बार आप लोग चलिए मारिए, एक बार इसको स्क्रीनशॉट एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए इसको। चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? तो याद रखिएगा शाकाहारी जो है वो प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है। शाकाहारी क्या है मेरे भाई? तो प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है। ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? ABBBI है, ठीक है। एक बार मेरे भाई इसको आप लोग क्या कीजिए कि इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ABBBI है, द्वितीयक उपभोक्ता पूछा तो याद रखिएगा मांसाहारी जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है, इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह का दिशा क्या है? ऊर्जा प्रवाह का दिशा क्या है? तो याद रखिएगा, ठीक है, एक दिशा में, दो दिशा में, चार दिशा में, या फिर कोई नहीं, तो याद रखिएगा एक दिशा में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिए मेरे पास CFC इसका सही आंसर हो जाएगा, CFC, ठीक है, CFC, ठीक है। देखिए CFC मतलब आगे देखिए आप लोग क्या बोला है, ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। CFC बोला है, ठीक है। CFC का पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई? फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाई, ठीक है, इसी तरह अगला नंबर देखिएगा, बायो, ठीक है, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? ठीक है, ऊर्जा का कम होना या फिर विषैले पदार्थ का चढ़ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है, या फिर जल चक्र या फिर पौधे की वृद्धि। तो याद रखिएगा विषैला पदार्थों का बढ़ना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो याद रखिएगा उत्पादक में होती है, ठीक है, उत्पादक में होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखने से पहले एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर्यावरण को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, पर्यावरण को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो कचरा फैलाना चाहिए, प्लास्टिक जलाना चाहिए, पूर्ण चक्रण, या फिर पेड़ काटना, तो या रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है, रिसाइकल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण चक्र ठीक है,
पूर्ण चक्रण हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अपघटक का कार्य क्या है। ठीक है, अपघटक का कार्य क्या है तो याद रखिएगा मृत जीवों को सड़ना, ये अपघटक का कार्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्तर कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कौन होता है मेरे भाई, कौन होता है तो अपघटक होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला नंबर देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब अपघटनीय पदार्थ किससे नष्ट होते हैं, जब अपघटनीय पदार्थ किससे नष्ट होता है तो याद रखिएगा सूक्ष्म जीवों से नष्ट होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या जरूरी है मेरे भाई, तो वृक्षारोपण। ठीक है मेरे भाई, वृक्षारोपण जरूरी है, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, हम शॉर्ट में करवाते जा रहे हैं, आप लोग को डीप में इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, और अगर डीप में जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग पहले से डर जाते हैं, अरे भाई इतना मिनट का वीडियो कौन देखेगा इसको। ठीक है, इसीलिए हम छोटा करके छोटा छोटा पार्ट में हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई, वृक्षारोपण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान से देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन किससे बना रहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन किससे बना रहता है तो ऊर्जा प्रवाह से बना रहता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ट्रॉफिक, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा क्यों घटती है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा क्यों घटती है, क्योंकि ऊष्मा के रूप में हानि होता है। ठीक है, ऊष्मा के रूप में हानि होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, खाद्य जाल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, खाद्य जाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है, पर्यावरण का मुख्य घटक क्या है तो याद रखिएगा केवल जीव, केवल अजैविक या फिर दोनों या फिर कोई नहीं तो ए दोनों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, प्लास्टिक का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। ठीक है, ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आप लोग को पूछ देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार इसको आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, प्लास्टिक का उपयोग क्यों ठीक है क्यों कम करना चाहिए, क्यों उपयोग कम करना चाहिए तो प्रदूषण बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत की रक्षा कैसे करें। ठीक है, ओजोन परत की रक्षा कैसे करें। ठीक है, तो याद रखिएगा CFC का उपयोग करके, मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, CFC का उपयोग करके मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करके, ये इतना ही क्वेश्चन था मेरे भाई, 30 टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण से था। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।